गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसको इंग्लिश में रीजनल एस्पिरेशन कहते हैं, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद का अर्थ हम पढ़ेंगे। देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ है अपने क्षेत्र से संबंधित होने की भावना, परंतु वर्तमान में इसका अर्थ उस संकीर्ण भावना से लिया जाता है जिससे एक क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ और अन्य क्षेत्रों को पिछड़े और हीन समझने लगते हैं। अर्थात क्षेत्रवाद का प्रभाव रहता है तथा वहाँ की जनता के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रवाद देश को अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बांटने का प्रयास है। वस्तुतः क्षेत्रवाद ऐसी संकीर्ण और संकुचित भावना है जो देश के किसी भाग में रहने वाले व्यक्तियों में अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखने के रूप में प्रकट होती है और संपूर्ण राष्ट्र के हित की दृष्टि से विचार नहीं करती। इससे भारत की राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचता है। इस क्षेत्रवाद की बढ़ती हुई दुष्ट प्रवृत्ति का परिणाम आज यह हुआ कि देश में मराठी, हरियाणवी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, बिहारी, असमी आदि व्यक्ति तो बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, लेकिन भारतीय व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलता। अर्थात वो ये नहीं कहते कि हम भारत के हैं, वो कहेंगे हम गुजराती हैं, हम गुजरात के, हम बंगाली हैं, हम कश्मीरी हैं। क्षेत्रवाद का यह सबसे घृणित रूप है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर अपने हृदय की वेदना व्यक्त करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, भारत तो एक तो है, लेकिन वे लोग कहाँ हैं जिन्हें भारत कहा जा सके। अर्थात क्षेत्रवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए, क्षेत्रवाद के विस्तार के जो कारण हैं, तो सबसे पहले भौगोलिक विस्तार है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। जैसे ऊपर हमने बताया कि भारत एक अत्यंत विशाल देश है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ भूभाग है। इसी भांति उसमें 7 बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अपने उपक्षेत्र भी काफ़ी बड़े हैं। इनके बीच अनेक तरह की विविधताएं हैं। इन सभी कारणों से क्षेत्रवाद की भावना बलवंती होती है। दूसरा हमारा आर्थिक स्थिति का वातावरण, आर्थिक स्थिति की वातावरण के कारण भी क्षेत्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। 1950 से देश का योजनाबद्ध आर्थिक विकास करने के बावजूद देश के सभी भागों, क्षेत्रों, प्रदेशों और राज्य का संतुलित विकास नहीं हुआ। इससे विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष पनपा है जो क्षेत्रवाद के रूप में मुखरित हुआ है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई बेरोजगारी भी क्षेत्रवाद को भड़काती है, क्योंकि लोग ये मांग करने लगते हैं कि एक विशेष प्रदेश में आजीविका या सरकारी नौकरी आदि उसी प्रदेश के लोगों या निवासियों को दी जानी चाहिए। जैसे आज भी ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। जैसे एमपी के जो मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने भी कहा है कि एमपी के लोगों को ही यहाँ नौकरी मिलेगी। इसे अब सैद्धांतिक जामा पहनाकर भूमिपुत्र का सिद्धांत कहा जाने लगा है। अब सामाजिक व्यवस्था देखिए, एक विशाल देश के निवासियों में रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि की भिन्नताएं होनी स्वाभाविक है। फिर भारत के सामाजिक ढांचे में अनेक पूजा, उपासना या धर्मों के मानने वाले व्यक्ति बड़ी संख्या में रहते हैं। यह स्थिति इस देश में बड़े लंबे समय से चली आ रही है। पहले भारतीय नागरिक इस विविधता पर गर्व करते हुए विविधता में एकता के दर्शन करते थे, लेकिन भारत के सामाजिक जीवन की यह विशेषता अब उसके लिए अभिशाप बन गई है। अब है जातिवाद। भारत में जाति व्यवस्था और जातिवाद हमेशा बना रहा है, लेकिन संविधानता से पहले जातिवाद का स्वरूप सामाजिक था।
राजनीतिक नहीं। फिर भी देश के सभी विचारवान व्यक्ति और नेतागण इस सामाजिक जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने में लगे हुए थे। अब स्वाधीन देश में वे सामाजिक बंधन या जंजीरें टूटती दिखाई देती हैं, परंतु जातिवाद अब सामाजिक न होकर राजनीतिक बन गया है। इसके प्रतिध्वनि अब जाति के आधार पर वोट राजनीति के रूप में चारों ओर सुनाई देता है। अर्थात आज भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जो है सेंट्रल लेवल तक जातिवाद का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। चाहे एक इलेक्शन हो, पंच से सरपंच, एमएलए, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, वहाँ भी जातिवाद का जो है बोलाबाला रहता है। राजनीतिक दलों की भूमिका देखिए, राजनीतिक दलों को क्षेत्रवाद को बढ़ाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना अधिक सरल दिखाई देता है, इसलिए वे क्षेत्रवाद को आगे बढ़ाने का कोई अवसर अपने हाथ से निकलने नहीं देते। इसका ज्वलंत उदाहरण हम महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल शिवसेना द्वारा किए जा रहे कार्यों के रूप में हम देखते हैं। अब है भाषाई प्रांत रचना। देखिए, भाषा के आधार पर भी हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। भारत आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस ने जन समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से भाषाई आधार पर प्रांतों की रचना करने की निरंतर मांग कर रखी थी। स्वाधीन भारत में इस भाषाई प्रांत रचना के सिद्धांत ने क्षेत्रवाद को बहुत अधिक भड़काया है और उसके कारण राष्ट्रीय एकता की समस्या को अधिक जटिल जो है बना दिया है। अब जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या विस्फोट लगातार जारी है। 1981 में देश की कुल आबादी 68 करोड़ 51 लाख और 84,692 थी। 10 वर्ष बाद 1991 में बढ़कर 84 करोड़ 39,30,861 हो गई। दूसरे शब्दों में हम 23.5% दर की बढ़ोतरी से 10 वर्षों में भारत की आबादी जो है 15 करोड़ और 87,46,000 जो है व्यक्ति बढ़ गए। अब 2011 तक यह जनसंख्या 1 करोड़ 121 करोड़ को पार कर चुकी है। कोई भी सरकार इतनी तेजी से बढ़ने वाली आबादी के लिए जीवन उपयोगी अनिवार्य वस्तुएं नहीं जुटा सकती। अतः राजनीतिक दल इस बढ़ती हुई जनसंख्या का वोट राजनीति के समर्थन पाने के उद्देश्य से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्र जिसमें आर्थिक स्थिति भी योगदान है, सामाजिक व्यवस्था का भी है, जातिवाद भी है, राजनीतिक दलों की भूमिका भी इसमें और भाषा भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके बारे में और क्षेत्र और राष्ट्र के बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक यू।